नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के टीज़र के बारे में। तो देखिए, अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका मैम, इन तीनों के लीड के साथ एक नई फिल्म का टीज़र आया है कुछ दिन पहले, 1-2 दिन ही हुए हैं। तो वह जो टीज़र है असल में उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि हमारे इस वीडियो का हमने टाइटल यह रखा गया है कि डाइविंग इनटू द एबेसिस शैतान, सिनेमैटिक ट्रम्प डिज़र्विंग अपलॉस, अनरेवलिंग द रीजंस टू अप्रिशिएट। तो असल में हम यहाँ पे रिव्यू तो करेंगे ही, लेकिन साथ में हम वह रीज़न्स भी बताएंगे जिन रीज़न्स के बलबूते आपको यह जो शैतान का टीज़र है या फिर यह शैतान आने वाली जो 8 मार्च को मूवी है, इसे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। वह सारे रीज़न्स वगैरह देखा जाए तो एक नॉर्मल ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब टीज़र प्ले होता है तो एक तरह से टीज़र में 2 ऐसे स्क्रीनशॉट टाइप्स दिखाए जाते हैं। थोड़ा टीज़र प्ले होने के बाद पहले तो पूरा सेट प्लॉट वगैरह दिखाया जाता है, क्योंकि एक हॉरर फिक्शन टाइप मूवी इसे कह सकते हैं, जहाँ पे थ्रिलर भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जनरली आज जैसे कि आजकल की ऑडियंस एनाबेला वगैरह टाइप हॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, तो जनरली यह जो थ्रिलर कैटेगरी है इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखना चाहूँगा और इसे एक क्या कहते हैं अभी इसे एक आप हॉरर मूवी और या फिर फिक्शन, हॉरर प्लस फिक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप इसे समझ सकते हैं इस मूवी को। लेकिन थ्रिलर उन्हीं के लिए जो हॉलीवुड मूवीज़ प्रेफर नहीं करते हैं देखना, उनके लिए यह मूवी एक थ्रिलर भी साबित हो सकती है। खैर, वह आगे तो आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो चलिए, जिन स्क्रीनशॉट्स की मैं बात कर रहा था, जब टीज़र प्ले होता है तो कुछ टाइम बाद, टीज़र प्ले होने के कुछ टाइम बाद 2 स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। बेसिकली वो जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसमें यह बताया जाता है, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ दृश्यम, तानाजी स्पेशल 26, रेड, रनअवे 34 एंड दृश्यम 2। तो इन 6 फिल्मों का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि इन 6 फिल्मों के जो मेकर्स थे, उन्हीं मेकर्स के द्वारा यह प्रेजेंटेशन शैतान नाम के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। मतलब कि दृश्यम, तानाजी स्पेशल 26, रेड, रनअवे 34 और दृश्यम 2, इन 6 फिल्मों को जिन्होंने बनाया उन्हीं मेकर्स द्वारा शैतान मूवी को बनाया जा रहा है। असल में बनाया जा चुका है और अभी 8 मार्च को रिलीज़ भी की जाने वाली है। तो जब फिल्म को अप्रिशिएट करने की बात की जाती है, टीज़र देखने के बाद, टीज़र के बलबूते जब फिल्म को अप्रिशिएट करने की बात की जाती है, तो यहाँ पे सीधा सीधा यह कहा जा सकता है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी बेस्ड फिल्मों को प्रमोट करना एज एन ऑडियंस के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एज एन यूट्यूबर मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्रिएटिविटी बेस्ड फिल्में देखना। हाल ही में कुछ टाइम पहले टॉम क्रूज़ की फिल्म आई थी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2, जो कि हाईली क्रिएटिविटी बेस्ड फिल्म थी। एक अनबिलीवेबल फिल्म मुझे वह लगी, जितने शानदार तरीके से उस फिल्म को बनाया गया। लेकिन लोगों ने बार भी फिल्म को देखना चूज़ किया और ओपनहाइमर फिल्म को कह सकते हैं तगड़ा कंपटीशन था उसका। हालांकि ओपनहाइमर भी उसी लेवल की फिल्म थी, लेकिन बारबी फिल्म को चूज़ करना मिशन इम्पॉसिबल के बदले में यह मुझे सही नहीं लगा। और देखा जाए तो एक हद तक यह भी साबित हो गया उस फिल्म के फ्लॉप होने के साथ कि लोग क्रिएटिविटी बेस्ड फिल्मों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक बेसिक सेंस में अवेयरनेस उस हद तक फैलाई नहीं जा रही है। तो एज एन बेसिक अवेयरनेस के हिसाब से भी हम इस टीज़र को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि दूसरी फिल्में भी बहुत आई है, जैसे कि छोटा मियाँ बड़े मियाँ का ट्रेलर आया, या फिर ऋतिक रोशन और दीपिका मैम की एक फिल्म आई कोई तो भी। मैं उन फिल्मों के ट्रेलर्स वगैरह को प्रमोट करना सही नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे उन ट्रेलर्स में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर दिखती है। लेकिन इस ट्रेलर को मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस टीज़र को प्रमोट करना चाहिए, इस फिल्म को प्रमोट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं यह रिव्यू या फिर प्रमोशनल, जो भी आप कह सकते हैं, स्पीकिंग, यह मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अगर इन 6 फिल्मों की बात की जाए जो जिनका नाम इस टीज़र में लिया गया, तो इन 6 फिल्मों में से पहली फिल्म है दृश्यम, आउटस्टैंडिंग, तानाजी आउटस्टैंडिंग, रेड मुझे छोटी फिल्म लगी, रनअवे 34 आउटस्टैंडिंग, दृश्यम 2 अच्छी फिल्म है दृश्यम 2, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकता, एक अच्छी फिल्म मुझे ज़रूर लगी। बात करें स्पेशल 26 की तो मैंने देखी नहीं।
तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के जो 6 फिल्मों का नाम लिया गया उसमें से एक फिल्म स्पेशल 26 मैंने देखी नहीं, बाकी की बची 5 फिल्मों में से रेड मुझे छोटी फिल्म लगी। लेकिन हर एक फिल्म की अगर बात करें तो स्टोरी लाइन जो हम कह रहे हैं क्रिएटिविटी बेस्ड फिल्म बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। हाल फिलहाल में 12th फेल नाम की एक मूवी आई थी, वह भी एक बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग लेवल की फिल्म बनी, जो एक कम बजट में एक अच्छी खासी जो रेवेन्यू कहते हैं जिसे हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहते हैं उस फिल्म ने जनरेट करके दिखाया। और उसके साथ जो फिल्म रिलीज़ हुई थी टाइगर 3, वह अगर हर मायने में देखा जाए तो फ्लॉप गई, क्योंकि टाइगर 3 एक ऐसी फिल्म थी जो मुझे सीधा सीधा कहूँ तो बड़ी बकवास लगी, क्योंकि आधी फिल्म मैंने बंद की। मैंने अमेज़ॉन प्राइम पे देखी और फिल्म उसे मैंने बंद कर दी क्योंकि नहीं अच्छी लगी, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी दिख ही नहीं रही थी, जस्ट प्योर नौटंकी। लेकिन जब हम यहाँ पे शैतान मूवी की बात करते हैं जो आने वाली है 8 मार्च को, अब उस शैतान मूवी की अगर बात करें तो यहाँ पे जब पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए, जब रनअवे 34 के मेकर्स, जब तानाजी के मेकर्स, जब दृश्यम के मेकर्स एक नई मूवी लेके आएंगे, तो एज एन क्रिएटर, एज अ फैन समझ लीजिए मेरा एक काम बनता है, मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके काम को अप्रिशिएट करूं। अपने अपने तरीके से लोग अप्रिशिएट करते हैं और हम यूट्यूब के वीडियो, जो कि हमारा एक छोटा सा तरीका है, इस माध्यम से अप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस फिल्म के जो डायरेक्टर है विकास बैल, अब इस डायरेक्टर के बारे में एक ख़ास बात यह है कि यह डायरेक्टर जो है जनरली क्रिएटिविटी बेस्ड फिल्में बनाते हैं। अब एक और ख़ास बात हम इस डायरेक्टर की लेके आते हैं कि सुनने में ऐसा आया था, जहाँ तक मुझे पता है क्वीन जो फिल्म है वह भी इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, कंगना रनौत की अल्टीमेटली यूनिक कंसेप्ट पे मूवी थी, एक आउटस्टैंडिंग हिट साबित हुई थी वह मूवी, जिन्होंने कंगना रनौत का पूरा भविष्य तय किया आज तक। और अगर बात करें यह जो डायरेक्टर है, इनकी जो पास्ट फिल्म थी गणपत, जिनकी जो बजट था गणपत फिल्म का वह था करीब करीब 200 से 250 करोड़ रुपए, और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे उस फिल्म ने कमाए सिर्फ 13 से 15 करोड़ रुपए। एक बॉलीवुड का 2023 का सबसे बड़े डिज़ास्टर्स में से एक, बॉम्ब डिज़ास्टर्स में से एक मूवी साबित हुई गणपत। हालांकि उस मूवी में तो बड़े बड़े स्टार्स थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी थे और कृति सेनन जी थे और टाइगर श्रॉफ जी थे। जिन ये तीनों जो एक्टर्स हैं इन्हें कैटेगराइज्ड किया जाता है A++ कैटेगरी में, और इतने बड़े बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी जो फिल्म है एक मेगा डिज़ास्टर साबित हुई पूरे इंडस्ट्री में और सबको हिला के रख दिया। प्रोड्यूसर्स के बहुत पैसे डूबे, डायरेक्टर्स एक्टर्स का समय बर्बाद हुआ, बदनामी हुई अलग। लेकिन फिर भी जो क्रिएटिविटी बेस्ड फिल्म जो ये जो हमारे डायरेक्टर है विकास बैल जी, ये इन्होंने बनाना छोड़ा नहीं, अपने तरीके को इन्होंने मेंटेन किया और इसी माइंडसेट को एक तरह से कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर रहे हैं। शैतान तो बस एक नाम है, यह जो रिव्यू है यह बस एक नाम है, ज़रिया है। असल में यहाँ पे हम एक माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हैं, विकास बहल जी के माइंडसेट को, जो आज तक वो लगातार इतनी सारी यूनिक तरह की फिल्में बनाते आ रहे हैं। अगर आपको और फिल्मों के बारे में देखना है तो जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए, आपको वो सारे फिल्मों के नाम पता चल जाएंगे जो जो विकास बहल जी के द्वारा डायरेक्ट की गई है। आप समझ जाएंगे कि क्यों इस डायरेक्टर को और इस डायरेक्टर की फिल्मों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे इस शैतान मूवी के टीज़र को लेके। तो देखिए इस टीज़र में एक अजय देवगन जी को लीड एक्टर के रूप में दिखाया गया है। लास्टली मालूम पड़ता है टीज़र के लास्ट पोर्शन में आर माधवन जी जो कि विलन है टीज़र के पोस्टर में ही दिख जाते हैं, और जो ज्योतिका मैम जी है वह भी 3 किरदार कुल मिला के रिवेल किए गए हैं टीज़र में। और अगर बात करें तो टीज़र में शैतान के द्वारा कुछ लाइंस कही गई है। अब वह जो लाइंस है वह क्या है वह भी हम यहाँ पे बोलेंगे। पूरी लाइंस तो चलिए पूरी लाइंस बता देंगे क्योंकि छोटी कुछ ही लाइंस है असल में, लेकिन इस यह जो लाइंस शैतान के किरदार मतलब कि आर माधवन द्वारा बोली गई है, अब इन लाइंस का मतलब क्या है और क्या संभावना दिखती है हमें कि फ़िल्म कैसे होंगी वह भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए जो फिल्म का किरदार है शैतान यानी कि आर माधवन जी, उन्होंने टीज़र में कुछ लाइंस कही है। तो देखिए लाइंस कुछ ऐसी है, कहते हैं कि दुनिया पूरी बह रही है पर सुनते सब मेरी है। तो दुनिया पूरी की पूरी बह रही है पर सुनते सब मेरी है, मतलब पूरी दुनिया बह रही है लेकिन मैं शैतान हूँ और मेरी सबके सब सुनते हैं।
काले से भी काला मैं, तंत्र से लेके श्लोक तक, मालिक हूँ मैं नौ लोक का। ऐसे अलग अलग तरह के यहाँ पे डायलॉग्स वापस किए गए, वापर किया गया, मतलब कि इस्तेमाल किया गया, देखा जाए तो यूसेज किया गया। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के डायलॉग्स इस्तेमाल किया गया है। मालिक हूँ मैं नौ लोक का, जहर भी मैं, दवा भी मैं, चुपचाप सदियों से देखता सब कुछ, एक खामोश गवाह भी मैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डायलॉग्स इस टीज़र में शैतान के किरदार द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, इन डायलॉग्स का मूवी से कोई लेना देना नहीं। मतलब कि यहाँ पे यह स्पष्ट है कि इन डायलॉग्स को मूवी में इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे टीज़र को अलग रूप देने के लिए असल में फ़िल्म किस तरह से होगी, किस तरह से बनाई गई है फ़िल्म और क्या उम्मीदें रख सकते हैं फ़िल्म को लेके, इस तरह से इस टीज़र को बनाया गया है। और यह जो शैतान के किरदार द्वारा लाइन्स यहाँ पे बोली गई है इस टीज़र में, वह लाइन्स फिल्म में नहीं इस्तेमाल की जाएंगी। यहाँ सिर्फ एक रुतबा बताने की कोशिश की गई है, एक ऑरा बनाने की कोशिश की गई है, आपके दिमाग में एक छाप छोड़ने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से शैतान का किरदार है और कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इनकी जो लाइन्स है, उस लाइन्स में आखिरी में एक लाइन कही गई, एक खेल है खेलोगे, इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मत आना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, जैसे कि दृश्यम मूवी हमने देखी थी जिसमें एक खेल खेला गया था अजय देवगन जी के द्वारा पुलिस वालों के साथ, वैसा ही खेल यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है, जो कि शैतान खेलेगा अजय देवगन जी या फिर उनके परिवार वगैरह के साथ। जो भी होगा कुल मिला के बहुत शानदार होने वाला है। तो कैसा लगा आपको यह हमारा रिव्यू कम यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं कि क्यों, या फिर रीजंस कह सकते हैं कि क्यों हमें असल में शैतान जैसी मूवी को अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय उस छोटे मैया बड़े मैया जो कि असल में ट्रेलर भी अगर आप टीज़र वगैरह उनका देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे व्यूज़ है, जस्ट बिकॉज वो जो ट्रेलर्स है वो वायलेंस बेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे प्लेन्स को उड़ाया जा रहा है, ये धूम धड़ाका वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब से क्रिएटिविटी तो नहीं साबित होता ना कि ये फिल्म एक क्रिएटिव डायरेक्टर द्वारा बनाई गई है। असल में ये डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। असल में फिल्म को हमेशा जो प्राथमिक डिपेंडेंसी है वह क्रिएटिविटी बेस्ड होनी चाहिए, ना कि धूम धड़ाका या फिर सेक्सुअल कंटेंट वगैरह। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हमें इस ट्रेलर का रिव्यू देना चाहिए, इसलिए हमने अपने मन के हिसाब से अपने तरीके से इस ट्रेलर का रिव्यू दिया। यूँ समझ लीजिए कि इस ट्रेलर को, इस फिल्म को, जो कि 8 मार्च 2024 चालू है, आई एम सॉरी, जो कि 8 मार्च 2024 को रिलीज़ होने वाली है, करीब करीब 1 से 1.5 महीने बाद। तो इस फिल्म को क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए वह कुछ हमने रीजंस दे दिए। बाकी आपको फिल्म कैसी लगी ज़रूर जाइएगा देखने के लिए और हमें भी कमेंट्स में आके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।